हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर जो है मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो सब लोग जो है इस बात में बहुत कंफ्यूज हैं। बेसिकली जो कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं वो इस बात में बहुत कंफ्यूज हैं कि अगर उन्होंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है तो क्या उन्हें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सीबीएसई 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको ये बता दूँ कि ये रूल है सीबीएसई का। मैं ऐसी बात नहीं कर रही कि ये सर्टिफिकेट रूल है कि अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आपने जो भी लिखा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा है, समवेयर रिलेटेड है टॉपिक के, तो आपको उसके मार्क्स डेफिनेटली मिलते हैं। क्योंकि चेकर जो होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो लिबरल होते हैं और वो ये चाहते हैं बेसिकली कि आप उस एग्जाम में पास हो जाए। तो यहाँ पर जो चेकर जिसके पास आपकी आंसर शीट आएगी ना, तो उसके पास हर स्टेप के मार्क्स जो है फिक्स होंगे। उनको ये पता होगा कि इस स्टेप के इतने मार्क्स जो है इस स्टूडेंट को देने हैं। तो बेसिकली आपने जितने भी स्टेप करेंगे ना उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं मैथ्स की या फिजिक्स की बात करूँ जिसमें फॉर्मूला लिखना होता है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि उसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी लिखे आते हो ना, तब भी आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ना हर अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं। यू विल गेट मार्क्स फॉर ईच अटेम्प्ट। अगर ये जरूरी नहीं है कि आपने वो कितना सही लिखा है या कितना गलत लिखा है, अगर आपने उसको अटेम्प्ट भी किया है ना, तब आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कंपार्टमेंट इस जो एग्जाम होता है उन स्टूडेंट्स के लिए हाफ ऑफ मार्क्स भी बहुत मायने रखता है और वो हेल्प करता है उनको पास कराने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड अगर आप लिख के आए हो ना, तो आपको 2 या 3 मार्क्स जो है मिल जाएंगे टोटल मार्क्स के। जैसे कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अगर आपने सही लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला लिख के आए तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली कहने का फंडा ये है कि सीबीएसई का एक रूल है कि आपको हाफ मार्क्स तो देना ही देना है अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो। लेकिन अगर आपने ज़्यादा सही किया है तो आपको 2 या 3 मार्क्स जो है मिल सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़ें, ऐसे ही ना छोड़ें। अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पता है ना, तो कुछ ना कुछ लिख के जरूर आए ताकि आपको मार्क्स मिले। तो अब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर है, 1 या 2 मार्क का ही है, तो अगर आप वही गलत लिख के आएंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। टू बी वेरी क्लियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो क्वेश्चन शॉर्ट मार्क्स का है और आपने वही गलत लिख दिया तो आपको मार्क्स क्यों देगी सीबीएसई? तो उसमें तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। आपको मिल सकते हैं लॉन्ग आंसर में या फिर वेरी लॉन्ग आंसर में, यानी कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको मार्क्स सीबीएसई दे सकती है। वो बेस्ड करता है कि अगर इंग्लिश की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं तो आपने कितना उसके अंदर मैटर लिखा है, कितना लंबा लिखा है या फिर कितना सही पॉइंट्स उसके अंदर डाले हैं, तो उस बेस पर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। या फिर अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं या मैथ्स की बात करते हैं तो कितने स्टेप्स आपने लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो कितने स्टेप्स आप लिखे हैं, कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, यूनिट्स आपने लिखी हैं या नहीं, ऐसा यूनिट्स आपने मेंशन करी है या नहीं, या फिर आपने फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही लिखा है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के मार्क्स आपको जरूर मिलते हैं सीबीएसई में। सो होप आपकी जो क्वेरी है वो इस वीडियो से क्लियर हुई हो। अगर हम रिजल्ट की बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो लास्ट ईयर भी 29 सितंबर तक जो है कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया था। तो इस साल भी हम लोग ये सोच सकते हैं कि सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और कॉपीज चेकिंग जो है बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। तो सितंबर तक रिजल्ट जो है आ जाएगा। यहाँ पर मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। यहाँ पर आप डेफिनेटली आप पास होगे। आपके साथ अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और आप करके आए हो हर क्वेश्चन को, तो आप डेफिनेटली पास हो इस एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इस टाइप की गुड लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस मैं हमेशा लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। हेलो